नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, आज हम उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न ऑफलाइन आए हुए हैं आपके, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट का आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो ये ऑफलाइन प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, जो कि ऑफलाइन में हमेशा पूछे गए, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये स्टडी 91 में आपके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह के न्यूनतम कानूनी आयु क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न कि सीटेट में बल्कि दोस्तों टेट और सुपर टेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें उसमें भी पूछा जाता है कि भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या थी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा शारदा एक्ट के बारे में बताता हूँ। शारदा एक्ट दोस्तों, शारदा एक्ट ये था, पहले बाल विवाह होते थे। आप देखा होगा दोस्तों, जानते होंगे कि पहले क्या किया गया था, बाल विवाह होता था बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम उम्र में, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, उनका क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि काफ़ी समस्याएं होती थी। लड़कों को भी काफ़ी समस्या होती थी, लड़कियों को भी। तो रामविलास शारदा जी ने इस पे दोस्तों क्या किया, विरोध किया इसके लिए, बाल विवाह का, इसलिए इसे शारदा एक्ट कहा गया। बाद में यही एक्ट आगे चलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम बन गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम बन गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम, उसी अधिनियम के अंतर्गत निषेध अधिनियम बन गया। अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों यह निर्णय लिया गया कि जो बालक की उम्र होगी, भारत में लड़कों की विवाह की उम्र होगी 18 वर्ष। कितनी होगी? 18 वर्ष, सॉरी, लड़कों की 21 वर्ष होगी, और लड़कियों की दोस्तों कितनी होगी? लड़कियों की 18 वर्ष होगी। लड़कियों की कितनी होगी? 18 वर्ष। तो लड़कियों की 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष। तो ये आपके बाल विवाह निषेध अधिनियम में यह दोस्तों किया गया, यह बनाया गया कि भाई साहब, यानी कि लड़कों की 21 वर्ष माना जाएगा विवाह की आयु, और लड़कियों की 18 वर्ष। इससे अगर कम होने पर अगर आप विवाह करते हैं तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? कानूनी अपराध माना जाएगा। और किसी के भी कंप्लेन करने पर उस पर दोस्तों क्या किया जा सकता है? एक्शन लिया जा सकता है। तो बी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल सही बताया, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर, अजमेर, सीकर या भीलवाड़ा? राजस्थान आप सभी जानते हैं, राजस्थान दोस्तों बहुत ही सुंदर स्थान है। सबसे ज़्यादा राजस्थान का जो होता है बस बहुत अच्छा वो है, आप जानते होंगे जयपुर, आप सभी गए होंगे दोस्तों। कहाँ पे? जयपुर आप सभी गए होंगे, घूमे होंगे। तो दोस्तों तो जयपुर को दोस्तों राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है दोस्तों। जयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और अजमेर को दोस्तों अजमेर को क्या कहा जाता है? आपको पता है अजमेर को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए, अजमेर को क्या कहा जाता है? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर को दोस्तों क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा कमेंट बताया, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। हृदय कहा जाता है, यानी कि दोस्तों राजस्थान वस्त्र नगरी है। जयपुर को राजस्थान का कश्मीर, बहुत ही वाकई में खूबसूरत जगह है। आप कभी मौका मिले तो जयपुर जाइए। और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा दोस्तों। और वस्त्र नगरी, राजस्थान की जो वस्त्र नगरी है ये दोस्तों भीलवाड़ा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा कहा जाता है। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही, यानी आपको नॉलेज है, आपको पता है भीलवाड़ा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बाल श्रम प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब हुआ था? जल्दी से सारे लोग इसका आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? कब पारित हुआ था? जल्दी से आंसर दें।
1938 में, 1988 में, 1986, 2000। बाल विवाह बाल श्रम प्रतिबंध दोस्तों, बाल श्रम प्रतिबंध की बात की जाए तो बाल श्रम प्रतिबंध के अंतर्गत यह कहा गया कि जिस बालक की उम्र 14 वर्ष से कम हो, जिस बालक की उम्र क्या हो, 14 वर्ष से कम, उस बालक से आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। अगर आप 14 वर्ष से कम बालक से बाल श्रम करवाते हैं तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा, जिसका आपको दंड दिया जाएगा। यह अधिनियम पारित हुआ दोस्तों 1986 में। कब हुआ? 1986 में। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? दोस्तों सामूहिक चर्चा की बात हो रही है। पर्यावरण में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा बच्चा देता है। भूमिका निर्वाह, व्याख्यान, वर्णन, विचार गोष्ठी, क्या होगा? सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों सामूहिक चर्चा इन द सेंस ग्रुप डिस्कशन क्या है? सामूहिक चर्चा हम क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन। क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन कोई भी टॉपिक मिला आपको और उसका आपने क्या किया? ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं आप, तो हमें नए नए थॉट्स मिलते हैं, नए नए विचार प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से, भाई जैसे 3-4 मित्र बैठे हैं, राम बैठे हैं, श्याम बैठे हैं, मोहन बैठे हैं, तो सबसे हमें नए नए विचार थॉट मिलेंगे पर्यावरण के बारे में। राम कुछ अपने अलग विचार बताएंगे, मोहन अलग विचार बताएंगे, श्याम अलग विचार बताएंगे। तो वो चीज़ है, तो नए नए विचार मिलते हैं, तो वो क्या कही जाती है? विचार गोष्ठी इन द सेंस होगा। तो विचार गोष्ठी होगा दोस्तों। ये डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ये होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान से संबंधित नहीं है आपका बिडेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ीली मेला या माघ मेला। दोस्तों आप सभी सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेले पे फोकस करना है, मेले पे। और दोस्तों राज्यों से संबंधित नृत्य याद रखिएगा, जनजातियां दोस्तों, पर्व और त्योहार। पर्व त्योहार वही एक चीज हो गया, पर्व त्योहार। मेले कहाँ पे कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जो हमारा ये माघ मेला है, ये हमारा माघ मेला कहाँ लगता है? यह प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं जहाँ पे तीनों नदियों का संगम है, हमारी गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, प्रयागराज में ये आपका माघ मेला लगता है। आप सभी जानते हैं, जिसका कि राजस्थान से कोई भी संबंध नहीं है। तो बचा का, यानी कि जो बड़ेश्वर मेला है यह राजस्थान से संबंधित है, पुष्कर मेला है राजस्थान से संबंधित है, ये खेजड़ीली मेला है ये भी कहाँ है? राजस्थान से ही संबंधित। पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो हमारा माघ मेला संबंधित नहीं है। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा मुख्य आपका सतह निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है। तो पृथ्वी की सतह के निकट है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। कौन सा मंडल होगा? आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर सारे मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये 4 मंडल होते हैं हमारे। कौन से हैं? ये 4 मंडल हैं दोस्तों, जो कि हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले पूछा है, जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है वह होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। जितनी सारी दोस्तों वर्षा, आंधी, तूफान, सारी चीजें, मौसम संबंधी सारी चीजें जो घटित होती है वो किस में होती है? हमारे क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल हुआ हमारा, ये हो गया। फिर दोस्तों हमारा क्या आता है, आप सभी जानते हैं, क्षोभ मंडल हुआ, फिर समताप मंडल,
फिर दोस्तों मध्य मंडल, क्षोभ मंडल आया, फिर समताप मंडल आया। क्या आया? समताप मंडल आया। फिर हमारा आ गया मध्य मंडल, फिर क्या आ गया? मध्य मंडल हो गया। और फिर हमारा क्या आता है दोस्तों? आयन मंडल। क्या हो गया? फिर हमारा आता है आयन मंडल। और यही समताप मंडल में हमारी कौन सी पाई जाती है दोस्तों? हमारी ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में कौन सी पाई जाती है? हमारी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पैराबैंगनी किरणों को सूर्य की किरणों से बचाती है। जो सूर्य से पैराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको हमारी ये ओजोन परत बचाती है। तो मुख्य निकट के मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है? हमारी क्षोभ मंडल होगी। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है? जैव विविधता की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक किसकी है? ब्राजील की है कि दक्षिण अफ्रीका की है, रूस की है या भारत की? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है। ये विश्व के सारे देश हैं आपके, विश्व की बात हो रही है। ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत। तो बात हो रही है जैव विविधता की, यानी कि कई प्रकार के जीव जहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव दोस्तों। तो वो दोस्तों जैव विविधता सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलती है विश्व में, ब्राज़ील में मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्राज़ील में मिलती है। आपका गलत नहीं होना चाहिए, ब्राज़ील इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, और उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। यानी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है दोस्तों। किसकी है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते। तो आप सभी जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 या 2020, सभी दोस्तों क्या कहते हैं कि बालक को स्वयं करके सीखे। बालक स्वयं करके सीखे, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, चाहे मैथ की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे पर्यावरण की दे रहे हैं, चाहे हिस्ट्री, चाहे पहले बालक को स्वयं करके सीखने, स्वयं उसको ढूंढने दे क्वेश्चन, फिर उसको दोस्तों आप आंसर बताएं। यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का पैना करने के लिए यह किया जाता है, निर्देशन दिए जा सकते। तो ये सी इज द राइट। जहाँ भी दोस्तों स्वयं बात है तुरंत ऑप्शन देख के मार दीजिएगा, वही आपका सही होगा। नेक्स्ट है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। क्या है दोस्तों? एक महिला है जो कि उसको लगातार क्या आ रही है? खांसी आ रही है। क्या आ रही है? लगातार खांसी आ रही है। ये आपका किसका उदाहरण है? ये आपका वायु प्रदूषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है कि वो चूल्हे पे भोजन बना रही है और जो वो गोबर के उपले का जो ईंधन का इस्तेमाल कर रही है, उससे निकलने वाला जो धुआं है वो उसकी क्या कर रहा है दोस्तों? उसकी श्वसन नली में क्या हो जा रहा है? जमा हो जा रहा है। श्वसन नली में जमा हो जा रहा है, जिस कारण से उसे बहुत ही ज़्यादा क्या आ रही है? खांसी आ रही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, बाकी ऑप्शन तो गलत है। डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी बताया बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट एक बार सारे बच्चे इसका ले लेंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। दोस्तों कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनसे एक दूसरे यानी दोनों से फायदा होता है। दोनों को दोस्तों एक दूसरे से क्या होता है? फायदा होता है। न उस जीव को उनसे नुकसान होगा, न उसे होगा।
दोनों लाभान्वित होते हैं। इसी तरह से भैंस और बकुले का वो संबंध होता है। दोस्तों भैंस की पीठ पर बकुला जब बैठ जाता है और दोस्तों जो भैंस में जो जुएं हैं वो हैं सारे कीट हैं उनको वो खा लेता है। इससे क्या हुआ, भैंस की सफाई भी होगी और बकुले का पेट भी भर गया। तो ये परजीवी कीट खाता है। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। आपने रेलवे टिकट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में इससे पूछा जाता है। रेलवे टिकट में क्या क्या आप लिखा होता है ये पूछता है आपका सीटेट। निष्कर्ष पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल की किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। क्या होगा दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन के बारे में? चलिए जल्दी से आंसर बताएं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया। क्या किया गया? एक नमूना दिखाया गया। तो निष्कर्ष पहुंचने बच्चों की कुशलता का विकास करता है? नहीं, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का क्या करता है? विकास करता है। दोस्तों जब वो टिकट आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें टिकट का मूल्य लिखा है, डेट लिखी है आपकी उसकी कि कौन किस डेट को आपको जाना है, समय लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जानकारियाँ उसमें होती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी वास्तविक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ये आपकी कुशलता का मूल्यांकन भी हो रहा है। तो बी जिस बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे दोस्तों? बहुत ही अच्छा, क्या बताएंगे दोस्तों? आप जब ले जाते हैं चिड़ियाघर में बच्चों को, आप ले जा रहे हैं उनको यानी कि अध्ययन कराने के लिए ले जा रहे हैं। आप उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए दोस्तों, क्या ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए कि कैसा बेटा शेर दिखता है, कैसा बाघ दिखता है, कैसा गेंडा दिखता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप ले जा रहे हैं वहाँ पे गतिविधि कर। पर दोस्तों आप चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खाने की सामग्री ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपको खाने की सामग्री नहीं है। आप विभिन्न जानवरों से कौन सा भोजन खाता है यह पता लगा सकते हैं। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखें उनकी फोटो आप एकत्रित कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने देखा जो चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी के साथ ले जा सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, पर ये ले जाने की आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये ए इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादन करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों को की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण को प्रदर्शित करना। क्या ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता। तो दोस्तों क्या होगा? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन। जैसे बीज बोया जाता है उसका आप अंकुरण का अवलोकन करने का और उनके चित्र बनाने की गतिविधि बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, जिससे कि बच्चों को यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार से बीज बोया जाता है। ये सारी चीजें उनको पता चल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और विभिन्न चरणों का भी उन्हें, अंकुरण के भी विभिन्न चरणों का पता हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? लौह तत्वों की कमी है दोस्तों, कौन सी होगी? मोटापा और स्कर्वी और एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, सी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दे, जल्दी से आंसर दे दोस्तों। तो दोस्तों यहां बात हो रही है कि मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना,
ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारे लिए फैट एकत्रित करते हैं। फैट एकत्रित, कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है, फैट जिससे होता है जैसे हमें मोटापा बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। और जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी, और जिसमें लौह तत्व की कमी, तो लौह तत्व यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, अनीमिया। एनीमिया क्या है दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होने वाला, यानी कि लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। तो हमारा एक मोटापा और एक एनीमिया, कौन सा ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होता है। ऐसे आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, मानचित्र पढ़ने क्या है, अभियुक्त युक्ताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं का सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चों का, मेरे गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल दोस्तों। मानचित्र में पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है आपको चीजें, स्थान पता चलेगी आपके, कौन सा स्थान कहाँ पे है, कितनी दूरी है उसकी, और किस दिशा में है वह शहर, वह देश। तो ये सारी जानकारियां आपको समझने की योग्यता मिलती है किससे, मानचित्र से, मैप से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों को के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण को सुधारने और परिमार्जित करने में। जल्दी से बताएं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में दोस्तों आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, बिल्कुल। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और उनके जीवन से जोड़ के आप उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और उनका विचार विमर्श से सीखने का बढ़ावा देने में दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर, और कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति पाचक रस का उत्पादन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही दोस्त। क्या होता है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के जो अंदर हमारा जो भोजन का मंथन होता है रहता है, जिससे उसकी सतह की क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है और हमारा भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है, सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल सही दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्बुरिनी जिस देश में आया उसका नाम क्या है। अल्बुरिनी आप सभी आपको मालूम है हमारे भारत देश में आया था, और सॉरी जिस देश में आया था दोस्तों वो उसने काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। किस देश में आया था, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान। तो वो दोस्तों आया, उसने यहाँ से क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। जिस देश में वो आया था उसने यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था। किस देश से अल्बुरीन आया था आप सभी बताएं। वह आया था दोस्तों अल्बुरीन अफगानिस्तान में। कहाँ पे आया था, अफगानिस्तान में दोस्तों आया था आपका अल्बुरीन, और वहाँ से उसने ज्ञान प्राप्त किया, चीज़ों को उसने जाना समझा और उसके बारे में उसने अध्ययन किया दोस्तों। तो ये अल्बुरीन से भी हमारा प्रश्न बनता है, ए इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान। क्रॉस ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। कांच एक तत्व है, कांसा, तांबा, कापर तथा जस्ता जिनका मिश्र धातु है। कांसा तांबा का 3 का मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम का मिश्र धातु है। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, जो कांसा ब्रांच के विषय जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में दोस्तों, कहाँ पे, गोलकुंडा किले में मिली तोप में किया गया था, उसका सही कथन है कांसा, तांबा, कापर तथा 3 का वो मिश्र धातु से बना हुआ था दोस्तों। तो सी जिन बच्चों ने बिल्कुल दिया आंसर, बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्म मस्तिष्क उलटन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, अंतर संबंध को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, समाज से विशिष्ट की ओर या निरंतरता को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का।
क्या होगा? बहुत ही सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत क्या कर लेती है? सीख जाती है। रटती है और तुरंत सीख जाती है। जबकि लीना चर्चा एवं प्रश्न मस्तिष्क अवलोकन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। लीना बहुत है। तो यह कि विकासात्मक सिद्धांत की ओर संगत तक व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों क्या है? यह व्यक्तिगत विभिन्नता है। कोई क्या करता है? रट के याद करता है और कोई समझ के याद करता है। तो ये सब की क्या होती है? अपनी पर्सनल विभिन्नता होती है, कैपेसिटी होती है। कोई रट के पढ़ लेता है, कोई समझ के पढ़ता है। तो ये चीज़ है, व्यक्ति विभिन्नता है। बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए राधे राधे। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।